तो हम आज का टॉपिक में एक्सेल में हम कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ठीक है। हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे और हम करके भी देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब एक्सेल में कैसे होती है और इसका यूज कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं स्किल टेबल एकेडमी। और इस चैनल पे ढेर सारी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज मतलब प्रोवाइड होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम अभी कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा डेटा रहता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा डेटा है। ठीक है। हमने डेटा ऑलरेडी बना के रखा है जिससे टाइम ज्यादा ना जाए। तो हम होम टैब में ही एक ऑप्शन आती है कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का। ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का। हम थोड़ा जूम करके भी दिखा दे रहे हैं। तो जूम ओके। जूम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मालूम नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग है। ठीक है। तो हम इसका आज यूज सीखेंगे। इसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल। और हाईलाइट सेल में भी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, अब बहुत सारी ऑप्शन ओपन हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेटर देन की। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कंडीशनल में जाएंगे, हाईलाइट में और ग्रेटर देन। ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया सेल क्वांटिटी को। ठीक है। तो हम यहाँ पे हाईलाइट में जाएंगे, ग्रेटर देन डालेंगे। ठीक है। तो ग्रेटर देन हम यहाँ पे डाल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं 5 से ज्यादा यानी कि 5 से ज्यादा यानी 4 डाल लेता हूँ। हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। वो हाईलाइट हो जाएगी कलर, जैसे येलो या और भी सारी नहीं तो यहाँ से कस्टम करके हम यहाँ से दूसरा कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए हम रेड डाल दिए। ठीक। और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिए। तो मेरा 4 से मतलब 4 से ज्यादा जो भी रहेगा वो हाईलाइटेड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए रेड से हाईलाइटेड हो गई। ठीक है। तो 4 से जो भी डेटा ज्यादा है वो हाईलाइटेड हो गए। कुछ इस तरह से यूज होती है। ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ दूसरा लेस देन है। ठीक है। लेस देन यानी कि सेम वैसा ही यूज होती है। सपोज कीजिए हम इसको 10 से लेस देन जो भी डेटा रही 10 नहीं मैं लेता हूँ 8 से लेस देन जो भी डेटा रहेगी वो थोड़ा ग्रीन डार्क में आ जाएगा। ठीक है। अगर 8 नहीं करते हैं तो 6 3 कर दीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेटा को, मतलब 3 से जो भी कम है, ठीक है, लेस देन है, वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो गई। तो कुछ इस तरह से कंडीशनल का यूज होती है। ठीक है। इसका बिटवीन का है। ठीक है। हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बिटवीन का। यहाँ पे देख रहे हैं बिटवीन। बिटवीन का क्या यूज होता है। तो आपको 7 मतलब कोई भी एक वैल्यू दीजिए। सपोज कीजिए कि मैं 5 डाल दिया। 5 और 10 के 10 में जो भी टेक्स्ट रहेगी, मतलब उसके बीच में जो भी टेक्स्ट आएगी यहाँ पे उसका हाईलाइट कर देगी। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। ठीक है। तो ये हाईलाइट हो गई। बाकी 5 से नीचे जो है या 10 से ऊपर है वो हाईलाइट नहीं हुई है। तो कुछ इस तरह से उसका यूज होता है। ठीक है। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसी में है इक्वल टू। तो सेम इक्वल टू सेम आता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा बार। ठीक है। और भी है इसमें जैसे टेक्स्ट कंटेनर, तो यहाँ टेक्स्ट पे यूज होगा। ठीक है। सपोज मैं इसको करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे गया और टेक्स्ट पे हमने टेक्स्ट कंटेंट पे किया। ठीक है। हम लैपटॉप को हाईलाइटेड करना है। ठीक। जहां जहां लैपटॉप हो वहां वहां हम हाईलाइटेड कर देंगे। तो हम सपोज कीजिए हम रेड में टेक्स्ट को रेड में कर दिए और जहां जहां मेरा लैपटॉप होगा वहां पर देखिए रेड आ गया। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट में भी हाईलाइट कर सकते हैं।
पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। इसके बाद डेट का है, हाँ डुप्लीकेट वैल्यू भी है। सपोज कीजिए हम इसको अंडो कर लेते हैं। इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू, अगर डुप्लीकेट वैल्यू आपको निकालना है तो डुप्लीकेट रहने देंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कस्टम फॉर्मेट में जाकर थोड़ा ग्रीन टाइप के कर लेते हैं, ओके कर दिए, ठीक। डुप्लीकेट जो भी वैल्यू रहेगा हमारा यहाँ हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए माउस, ठीक है, यहाँ भी माउस है, डबल डबल माउस है, इसके लिए हाईलाइटेड हो गया। कीबोर्ड मेरा सिंगल है, बुक मेरा सिंगल है और हेडफोन मेरा सिंगल है, इसलिए हाईलाइटेड नहीं हुआ, बाकी सभी हाईलाइटेड हो गया। तो आप देख लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, डेटा बार का। तो हम डेटा बार कहाँ पे यूज होगा, आपका जो भी नंबरिक है उसमें डेटा बार यूज होगा, ठीक है। सेम टॉप बॉटम रूल सेम है, आपको परसेंटेज है, मतलब बॉटम से 10 आइटम ऐसा कुछ, मतलब सेम ही है, आप यूज करके देख लेंगे। हम बात कर लेते हैं डेटा बार का, ठीक। डेटा बार में आपका कलर देखिए चेंज होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका जितना डेटा है 5, 5 इतना सा है, 3 उससे कम आया, यहाँ पे देखिए 3 उससे कम है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। और 2 उससे भी कम है, 4 थोड़ा बड़ा है, 2 उससे कम है, 5 देखिए इस तरह से, 10 थोड़ा बड़ा है, 23 ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह से डेटा बार मतलब यूज होती है, ठीक है। इसके बाद डेटा बार में बहुत सारी ढेर सारी ऑप्शन है, और नहीं तो यहाँ पे मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी चूज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, कलर का। कलर भी सेम ही है, यहाँ पे देखिए कलर आपका जो भी कलर डालना चाहते हैं, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मोर रूल में जाएंगे, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक। सपोज कीजिए ये थोड़ा, और 23 ज्यादा मतलब बड़ा है, तो थोड़ा ज्यादा लाइट है, इसके बाद थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, इस तरह से डेटा के अकॉर्डिंग सभी है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आता है आइकन सेट का। तो आइकन सेट यहाँ बहुत सारी ढेर सारी है ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आइकन, मतलब जैसा आप रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे चेंज होगी, आप इसको हम थोड़ा, हाँ अभी आपको दिखने देखने को मिलेगा अच्छा से, ठीक है। तो हमने किया तो इस तरह से आइकन आया, ठीक है। कुछ इस तरह से आइकन आया, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो चल रही है, ठीक है, हम यहाँ पे किए कुछ इस तरह से आया, ठीक है। हम इसको डालते हैं तो कुछ इस तरह से आया, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आया, मतलब ढेर सारी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कुछ इस तरह से काम करती है, ठीक। तो हम मान सपोज कीजिए मैं किसी एक को ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से ले लिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा का कुछ इस तरह से आपको शो हो रही है, ठीक। कुछ इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होती है, ठीक है। न्यू रूल भी बहुत सारी है, और हाँ सबको क्लियर करना था, यहाँ से क्लियर रूल पर क्लिक कीजिएगा तो रूल जो आपका है सिलेक्ट रूल क्लियर हो जाएगा, और इंटायर रो में अगर लगा है तो आप सेम जाएंगे और यहाँ से क्लियर रूल के नीचे देखिए क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, अगर बाकी सभी सीट में लगा है तो एक साथ यहाँ से हो जाएगा इंटायर सीट से। और अगर पर्टिकुलर ओनली सिलेक्टेड कॉलम और रो को करना चाहते हैं, मतलब क्लियर, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो सिंपल होगा, ठीक है। तो बात आ गई इतना। इसके बाद आपका क्या है, डेट, ठीक है। डेटा बार बॉटम, इसमें एक डेट था, ठीक। तो हम डेट वाला पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से डेट पे चले जाएंगे, और यहाँ से एस्टरडे, यानी कि एस्टरडे मैं नहीं लेता, एस्टरडे का नहीं है, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक कर देता हूँ, लास्ट वीक। लास्ट वीक को आप थोड़ा कलर दे दो, देखिए लास्ट वीक जो भी मेरा डेटा है उस तरह से कलर यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से डेट डेट को भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने देखा कुछ इस तरह से एक
काम करती है कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमने देखा कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का यूज क्या होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी है, आप लोग ट्राई करके देखिए, एक वन बाय वन ट्राई करके देखिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब जानकारी मिल जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि देखने से ज्यादा आपको करने से ही मतलब आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं फॉर्मेट एंड टेबल का। ठीक है, तो हम इसको सभी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट एंड टेबल पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है माई हेडर है, हेडर। हाँ, ऑलरेडी मेरा हेडर है, मैं हेडर को सिलेक्ट किया हूँ। इसके लिए मुझे हेडर सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका आपने कस्टमाइज हेडर बना के देगा, लेकिन मेरा हेडर है, देखिए सेल्स आईडी नेम। तो मैं इसको टिक करूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा डाटा देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन होके आ गया। आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग भी एक चैप्टर है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि सॉर्टिंग क्या होती है, और इसका मैं फुल डिटेल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सपोज कीजिए हमने मटेरियल पे गया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑयल को मतलब अनटिक किया। इसके बाद हम डाल देते हैं लैपटॉप, यानी कि हम ओनली लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं और ओके पर करेंगे, तो देखिए सारा डेटा हट गया, और ओनली लैपटॉप जो जो लैपटॉप मतलब सेल हुआ है, ओनली लैपटॉप का डेटा यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से सॉर्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कीबोर्ड का मान ले, लैपटॉप और कीबोर्ड, तो लैपटॉप और कीबोर्ड का जो भी डेटा है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर ये सॉर्ट इसको हटाना है, जो हमने सॉर्ट किया है इसको हटाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्लियर फिल्टर, यहाँ से फिल्टर क्लियर कर देंगे, आपका यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका डेटा सॉर्टिंग किया जाता है। तो इसका और डिफरेंट वर्जन है, मतलब बहुत अ, मतलब एडवांस लेवल में है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने बेसिक देख लिया कि कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, और इसको फॉर्मेट में मतलब टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर का। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।